सिंगर कुमार शानू ने फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने 35 साल जो है वो कंप्लीट कर दिए और काफ़ी यादगार और मेमोरेबल इनके लिए 35 साल रहे। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस के साथ कुमार शानू ने काफ़ी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनके बारे में पहले से ही जानते हैं। शानू दा कह रहे कि वो आजकल का म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि आजकल म्यूज़िक में जिस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है। एक ही गाने को कहीं सिंगर गाते हैं क्योंकि एक गाना थोड़ा-सा फेमस होता है तो उसको बार-बार अलग-अलग सिंगर जो है वो गाते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं हकीकत भी है क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा भी है कि एक गाना अगर हिट होता है तो उससे काफ़ी फिर अलग-अलग वर्जन में जो है वो गाया जाता है। लेकिन शानू दा के मुताबिक उनके ज़माने में सब चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि हर गाना अपने आप में इतना बड़ा हिट होता था, चाहे आशिकी हो, चाहे जान तेरे नाम हो, चाहे साजन हो, चाहे साजन चले ससुराल, चाहे कुली नंबर 1, चाहे बाजीगर। देखिए उनकी लिस्ट में इतनी बड़ी हिट फ़िल्में हैं कि मैं एक का नाम ले लूँगा तो ये ज़्यादती होगी। देखिए अगर कुमार शानू की करियर की बात की जाए तो वो खुद कह रहे हैं कि 88 में वो जो है वो बॉम्बे में वो आए और लगभग उससे पहले 5-6 साल तक वो होटलों में अलग-अलग होटलों में जो है वो गाने गाते थे। उनका ये भी कहना है कि इस दौरान उन्हें किसी भी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा जो है अलग-अलग होटल से जो कमाते थे वो खुद पे इन्वेस्ट करते थे, अपनी कैसेट्स जो है वो बनाते थे, फिर अलग-अलग प्रोड्यूसर्स को जो है वो पेश करते थे कि मैं इस तरीके की सिंगिंग जो है वो करता हूँ। कहीं न कहीं उनकी आवाज़ जो है उसमें किशोर कुमार की एक फीलिंग ऐसी आती थी और फाइनली जो है हम जानते हैं कि 90s में फिर जिस तरीके से टी सीरीज़ के कोलैबोरेशन में उनकी आज की फ़िल्म बनी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किस्सा है कि किस तरीके से ये 3-4 लोग नदीम श्रवण, समीर, कुमार शानू बने और इंडस्ट्री को एक ऐसी कॉम्बिनेशन दे दी जो काफ़ी साल तक जिन्होंने एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त हिट फिल्में, हिट म्यूजिक दे दिया इंडस्ट्री को, जो अभी तक लोग जो है वो सुनते हैं क्योंकि 90s का एक एरा जो है वो अपने आप में ही एक इतना इमॉर्टल एरिया है कि लोग अभी भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनके लिए अगर आज की म्यूज़िक की बात की जाए तो बिल्कुल वो फीका से। कुमार शानू से जब उनके नाम के बारे में पूछा गया कि उनका नाम तो भट्टाचार्य थे तो वो कुमार शानू कैसे बन गए, तो उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई में आए तो उनका एक्सेंट जो था, बंगाली लोगों का जो एक्सेंट होता है वो हिंदी उर्दू में उतना अच्छा नहीं होता या हिंदी में, तो कल्याण जी आनंद जी उन्होंने कहा कि भाई आपको अपना नाम जो है वो कुमार शानू रखना पड़ेगा क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आप बंगाल से हो, क्योंकि बंगाली लोगों की हिंदी उर्दू काफ़ी जो है डिक्शन में प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जो है स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो हमने ये चीज़ फील भी किया कि कुमार शानू जब नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानी आती है, वो ठीक से अल्फाज को बोल नहीं पाते हैं कि उनकी क्लैरिटी वर्ड्स में नहीं होती, लेकिन जब वो गाते हैं तो बिल्कुल अच्छी सी क्लैरिटी उनके वर्ड्स में होती है। वाकई में उनका जो नाम चेंज हुआ कहीं ना कहीं ये नाम आगे जाके इतना सफल हुआ कि अभी तक ये नाम काफ़ी ज़्यादा आगे चल भी रहा है। करीबन कुमार शानू कह रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर में कोई 21-22 हज़ार गाने जो है वो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाए, ना सिवाय हिंदी में बल्कि बंगाली में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु और अलग अलग जितनी भी भाषाएं उसमें, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी में उन्होंने गाने गाए। कुमार शानू ये कह रहे हैं कि अब काफ़ी साल हो गए उतना ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि एक तो उन्हें आज की म्यूज़िक की समझ जो है वो बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है, आज की उतने अच्छे लिरिसिस्ट है नहीं और उसके अलावा म्यूज़िक जो है वो उतना अच्छा है नहीं जो लोगों को काफ़ी देर तक याद रहे, तो वो ज़रा उनका ये कहना है कि अब वो थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं और खुद का म्यूज़िक भी वो बहुत ही कम सुनते हैं। उनका कहना है कि वो लता मंगेशकर, किशोर कुमार को अक्सर जो है वो सुनते रहते हैं, खुद के गाने कभी कभार ही सुनते हैं और तब सुनते हैं जब उनकी बेटी जो है वो गाने सुनते हैं। तो ये कहना था कुमार शानू का। अगर कुमार शानू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि आज का म्यूज़िक उस तरीके का, उस लेजे का म्यूज़िक नहीं है क्योंकि म्यूज़िक में अब काफ़ी वैरायटी आई है, म्यूज़िक में काफ़ी ऑप्शंस आए हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिससे अलग अलग टाइप के सिंगर, अलग अलग टाइप का म्यूज़िक जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो हर किसी की पसंद भी अलग हुई है और हर किसी का टेस्ट भी अलग हुआ है। 90s में गिने चुने सिंगर होते थे और हमारे पास कैसेट्स वगैरह होती थी, तब म्यूज़िक का स्कोप भी काफ़ी लिमिटेड होता था और काफ़ी लिमिटेड चीज़ों पे हमें जो है म्यूज़िक नज़र आता था। लेकिन अब इतने सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप स्पॉटिफाई लीजिए, चाहे जियो सावन लीजिए, चाहे अमेजॉन म्यूज़िक ले लीजिए, चाहे यूट्यूब म्यूज़िक ले लीजिए, तो अलग अलग इवन कोई भी अगर मामूली से मामूली सिंगर होगा वो भी अपना गाना रिलीज़ करके इन्हीं किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन उनके ज़माने में सब नहीं होता था, नहीं
नहीं तो पॉपुलैरिटी और पैसे का अगर मुकाबला किया जाता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। बहरहाल ये तो वक्त वक्त की बात होती है, कुमार सानू की अपनी सोच है, आज के जो सिंगर जो आज के आर्टिस्ट है उनकी अपनी सोच है, और ये वक्त के साथ चीज़ें जो है वो बदलती रहती है। फिलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि कुमार सानू जो है वो अपने म्यूज़िक करियर को, अपने म्यूज़िक, अपनी सिंगिंग को जो है वो आगे लेके जाए, क्योंकि मैं पर्सनली उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके गाने जो 90s के जो मेलोडियस गाने उनको अभी भी जो है हम सुनते रहते हैं। तो कुमार सानू को अपनी जो म्यूज़िक की जर्नी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।